डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय हुगो देवरिज। हुगो देवरिज ने एक थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी, और इवोल्यूशन के हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? हुगो देवरिज ने। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के बाद में बहुत सारे कंसेप्ट है वो डार्विन की थ्योरी में जुड़ते गए, लेकिन उसी समय डार्विन के समय म्यूटेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो ये हुगो देवरिज ने एक थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशंस बट बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस व्हिच ही नेम्ड म्यूटेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि म्यूटेशंस है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन से उत्पन्न नहीं होकर के सडन अपीयर होते हैं, अचानक अपीयर होते हैं। न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशंस बट बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस व्हिच ही टर्म्ड म्यूटेशंस। ये थ्योरी ये कहती है कि कंटिन्यूअस जो वेरिएशंस है उनसे वो स्पीसीज का उत्पन्न नहीं होना होता है, जबकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस और वेरिएशंस क्या? बहुत प्रकार के वेरिएशंस है और उन वेरिएशंस को अलग अलग प्रकार से डिफाइन भी किया गया है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की टाइप दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेरिएशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो पहले आपको बता देता हूं मैं कि एक तो होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। कंटिन्यूअस वेरिएशंस में क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर होता है, जो एक वेरिएशंस होता है, उसकी एक बहुत बड़ी रेंज होती है। जैसे मनुष्य के अंदर अपन देखें तो अलग अलग लंबाई के मनुष्य पाए जाते हैं, तो ये कैरेक्टर क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएशंस का है। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका सबका वेट अलग अलग होगा, ठीक है? या एक स्पीशीज का अपन अगर कैरेक्टर लें तो एक स्पीशीज में जो जंतु है उनका अलग अलग वेट होगा, तो वो क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएशंस है। और जैसे हाइट का है तो मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की हाइट, छोटे वो एकदम स्मॉल से लेकर के लार्ज 6 साढ़े 6 फीट तक करके जो है मनुष्य मिलते हैं, तो वो क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएशंस है। और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में क्या होता है? एक फिक्स डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप होता है उसके अंदर, इसमें कोई डिस्टिंक्ट फिनोटाइप नहीं है। कंटिन्यूअस में कोई डिस्टिंक्ट फिनोटाइप नहीं होता है, और डिसकंटिन्यूअस में क्या एक डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होता है। अब जैसे कलर है, अब कोई भी फ्लावर है, ठीक है, अब उस फ्लावर का कलर या तो रेड है या फिर उसका व्हाइट कलर है, ठीक है, या व्हाइट कलर है, तो ये क्या हो गया? उसका कलर फिक्स है, तो ये क्या? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। दूसरा इनमें देखिए आप अंतर क्या है? ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है वो जीन के द्वारा संचालित होते हैं, साथ में इनमें इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, जैसे मान लीजिए मनुष्य में हाइट का कैरेक्टर है, स्मॉल से लेकर के लार्ज साइज तक पाए जाते हैं, वो कैरेक्टर जीन के द्वारा तो कंट्रोल किया जाता ही है, इसके अलावा उस हाइट के कैरेक्टर में इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, वो कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होगा? फिक्स फिनोटाइप होता है, ठीक है, रेड कलर है तो रेड कलर है, व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर है, कोई रेंज नहीं है उसके अंदर, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है केवल और केवल जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इन्वायरमेंट का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये दो वेरिएशंस होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो यहां पे हुगो देवरिज क्या कहता है? न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशंस। इस प्रकार के जो वेरिएशंस है, कौन से? कंटिन्यूअस, जिसमें जीन के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं और वो एनवायरनमेंट के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं, वो वेरिएशंस से नई स्पीशीज का निर्माण नहीं होता है। और डिसकंटिन्यूअस से होता है क्योंकि उसमें जो ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? केवल और केवल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये वाले जो वेरिएशंस हैं वो स्पीशीज फॉर्मेशन में
योगदान करते हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हुगो द वरीज ने इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उसने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि एक प्लांट है ओइनोथेरा लेमार्कियन, जनरल नाम है उसका, इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं उसको, एक प्लांट है सॉरी। अब वो नॉर्मल प्लांट लेकर के उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनमें सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद में जो सीड प्राप्त हुए, उन सीड को उन्होंने जब उगाया, जब स्प्राउट किया, तो जो प्लांट बने थे वो नॉर्मल भी बने और डिफरेंट भी बने। नॉर्मल टाइप के ऐसे भी बने, वो नॉर्मल हो गए, और थोड़ा सा डिफरेंस मिला, वो क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट है। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के प्लांट है वो संख्या में बहुत कम है, मेजोरिटी तो क्या है, पेरेंट के जैसे ही मिले। यहां पर देखिए एक अलग कैरेक्टर आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इनमें खुद में वापस फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन करके जो सीड प्राप्त किए, उन सीड को फिर उन्होंने स्प्राउट किया, उगाया, तो देखा नॉर्मल प्लांट, मेजोरिटी में फिर नॉर्मल प्लांट पैदा हो गए और कुछ हो गए डिफरेंट। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो डिफरेंट प्लांट हुए थे, उनसे देखिए आप, सेल्फ पॉलिनेशन से जो सीड बने और उन सीड से जब किया तो फिर डिफरेंट टाइप के और स्टिल मोर डिफरेंट प्लांट। मतलब ये जो डिफरेंट प्लांट मैंने यहां लिखा है वो इनसे डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट प्लांट का मतलब इन डिफरेंट प्लांट से जब पैदा हुए तो मेजोरिटी में क्या हुआ, डिफरेंट प्लांट। और वो डिफरेंट प्लांट ये यही है, सेम है, एक जैसे पेरेंट्स के समान है, लेकिन कुछ और डिफरेंस मिले उनके अंदर, वो संख्या में बहुत कम था। बात वापस वही आते कि न्यू स्पीसीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशंस। अगर ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस होता, अगर ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस होता तो ये फर्स्ट टाइम जो जनरेशन उत्पन्न हुई है, तो आगे वाली सारी की सारी ऐसे ही होनी चाहिए थी कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से। जबकि कुछ तो फिर भी किसके जैसे बन रहे हैं, पेरेंट्स के जैसे बन रहे हैं, और कुछ है वो डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये, अब जैसे मान लीजिए ये वाला नॉर्मल प्लांट है, कौन सा, इवनिंग प्राइमरोज। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले जो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन किया हुआ है, किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं आएगी। लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप के प्लांट है वो इसमें F1 जनरेशन में नोट किए गए। इसका मतलब ये है कि जो म्यूटेशन है वो सडन प्रकट होते हैं, जर्की होते हैं, वो साल्टेटरी होते हैं, जर्की। मतलब जो नया कैरेक्टर आता है हुगो द वरीज के अनुसार, कि जो नया कैरेक्टर आता है वो सडन आता है और जर्की होता है, वो यूं कह सकते हैं, वो साल्टेटरी होता है वो। तो ये इन्होंने मेन बात बताई कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है वो ही इंपॉर्टेंट है एक स्पीशीज के बनने में। आगे लेते हैं, देखिए ये जो थ्योरी है उसके जो मुख्य कैरेक्टर देखिए क्या है, म्यूटेशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सबसे जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, म्यूटेशन है। क्योंकि म्यूटेशन के बिना म्यूटेशन के बिना इवोल्यूशन होगा ही नहीं। बट एक चीज और ध्यान में लाने की है कि केवल और केवल म्यूटेशन ही इवोल्यूशन उत्पन्न नहीं करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन का होना इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशंस अपीयर सडन, म्यूटेशंस हमेशा सडन अपीयर होते हैं एंड बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली। सडन तो वो प्रकट होते हैं और सडन प्रकट होने के बाद में उनका आगे प्रोसेस है वो इमीडिएटली होता है। और म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। ये थ्योरी ये कहती है कि जितने भी म्यूटेशंस है वो सारे के सारे क्या, इनहेरिटेबल है। इवोल्यूशन इज ए जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अपन ने बताया कि जर्की है, सडन है, डिसकंटिन्यूअस है। यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। नेचर के द्वारा हमेशा यूजफुल वेरिएशन सेलेक्ट किए जाते हैं। लिथल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड। और जो लिथल म्यूटेशंस है, जो बिल्कुल हार्मफुल है, मारने योग्य या मरने योग्य जो म्यूटेशंस है, वो उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। हाउएवर यूजलेस और लेस हार्मफुल परसिस्ट इन द प्रोजेनी। जबकि जो यूजलेस वेरिएशंस है या यूजलेस म्यूटेशंस है या फिर हार्मफुल, लेस हार्मफुल है, वो एकदम से एलिमिनेट तो नहीं होते हैं, बट वो प्रोजेनी के अंदर परसिस्ट करते हैं यानी पाए जाते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज। अब इस प्रकार से जो वेरिएशंस उत्पन्न होते जाते हैं
सडन म्यूटेशंस के द्वारा वो वेरिएशंस अकोमुलेट होते रहते हैं और एक नई जाति का निर्माण होता है। ये जो कंसेप्ट है म्यूटेशन थ्योरी का, तो ये म्यूटेशंस के बारे में बताता है केवल, और किस प्रकार से म्यूटेशंस है वो एक जाति के एक स्पीशीज के ओरिजिन में हेल्प करता है। इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ इसमें कमियां हैं, वो देखिए। प्लांट यूज नॉट नॉर्मल हेटेरोजाइगस विद क्रोमोसोम एबरेंट। हुगो डोवरीज ने प्लांट लिया था कौन सा, इवनिंग प्राइमरोज। अब वो इवनिंग प्राइमरोज प्लांट ही एक्चुअल में नॉर्मल प्लांट नहीं है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं, एब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। नेचुरल म्यूटेशंस आर नॉट कॉमन। अब इन्होंने तो कह दिया कि म्यूटेशंस होते रहते हैं और वो आगे जाते हैं, जबकि म्यूटेशंस है वो एकदम कॉमन नहीं होते। मोस्ट म्यूटेशंस आर नेगेटिव। ज्यादातर म्यूटेशंस है वो इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करते, नेगेटिव प्रकार के होते हैं। और म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव while traits taking part in evolution are usually dominant। अब ये देखिए आप, म्यूटेशंस जो है वो जनरली रेसेसिव जीन्स में होते हैं, जबकि पार्ट जो लेती है, जो डोमिनेंट जो एलील होता है वो ही आगे है, वो स्पीशीज के बनने में पार्ट लेता है, उसका ही भाग होता है। नोट एक्सप्लेन मिमिक्री। हुगो डोवरीज म्यूटेशन थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि आज भी जंतुओं में जो मिमिक्री पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, जबकि वो कैरेक्टर तो एक फिक्स कैरेक्टर हो जाना चाहिए। उन जंतुओं में इतनी अडेप्टेबिलिटी हो जानी चाहिए कि वो उनको मिमिक्री ना करनी पड़े किसी की। और डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचर। अब इस म्यूटेशंस में नेचर का क्या रोल है वो कहीं पे भी इन्होंने नहीं बताया। तो इस प्रकार से ये म्यूटेशन थ्योरी क्या करती है कि जंतुओं के अंदर म्यूटेशंस पैदा होते हैं, और वो म्यूटेशंस है वो डिसकंटिन्यूस म्यूटेशंस होते हैं, सडन होते हैं, जर्की होते हैं। यही है वो म्यूटेशन थ्योरी के अंदर बताया गया। डार्विन ने बताया था कि जो म्यूटेशंस है वो डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ये जो थ्योरी कहती है कि म्यूटेशंस है वो डायरेक्शनलेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये म्यूटेशन थ्योरी है हुगो डोवरीज की। इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है? ये थ्योरी ये तो बताती है कि म्यूटेशंस जंतु में सडन प्रकट होते हैं, और वो आगे वाली जनरेशन में अगर वो बेनिफिशियल है तो वो आगे वाली जनरेशन में जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। बट म्यूटेशन अकेला इवोल्यूशन नहीं करता है। म्यूटेशन का रोल इवोल्यूशन में है, बट इवोल्यूशन केवल म्यूटेशन से नहीं होते, उसको म्यूटेशन होने के बाद में नेचुरल सिलेक्शन का और आइसोलेशन का होना अति आवश्यक है। यही है वो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ हुगो डोवरीज। थैंक यू।